कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और आज है रविवार और मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल सोमवार है और सावन की दूसरी सोमवारी होने वाली है। तो मेहंदी लगाना तो भाई बनता है, क्योंकि सावन में मेहंदी लगाना बहुत शुभ माना जाता है और मेहंदी लगाना मुझे बहुत पसंद भी है। तो ये बस मैं टेढ़े मेढ़े जैसे मेरे से बन पा रहा है तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन मैटर नहीं करता है, आपके शौक़ मैटर करते हैं। तो खैर मेहंदी लगाई मैं और ये देखिए मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है। और कैसे लगाया है मैंने आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे सिंपल मेहंदी बहुत पसंद है और मेहंदी लगाना मुझे ऐसे आता भी नहीं है कुछ ख़ास, तो मैं सिंपल ही लगाती हूँ। और मैं ये मेहंदी अपने सूखने के लिए रख देती हूँ। और चूँकि रात का समय है, कुछ काम है नहीं, तो इसलिए मैं मेहंदी सुखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए आप हमारे साथ हमारे इस छोटे से ब्लॉग में बने रहिए। और मैं जाने वाली हूँ मंदिर, और इसके पहले मैं जा रही हूँ, घर के सारे काम मेरे पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं घर के सारे काम करती हूँ, क्योंकि उन लोगों का स्कूल पकड़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सुबह के समय में। तो चलिए हमारे साथ और देखिए मैं आज दिन भर क्या क्या करती हूँ। तो इसके बाद मैंने की डस्टिंग, और डस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि डस्टिंग आप अगर कर लेते हैं तो फिर क्लीनिंग करने में आपको उतना समय नहीं लगता है। तो मैंने फटाफट की डस्टिंग और इसके बाद मैंने क्लीनिंग की, और इसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। और नहा के आने के बाद मैंने पारंपरिक रूप से साड़ी पहनी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना पूजा के समय में बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं पूजा के समय में साड़ी ही प्रेफर करती हूँ पहनना। और वैसे भी साड़ी में हर औरतें अच्छी भी लगती हैं। तो साड़ी पहनने के बाद मैं पूजा के लिए मंदिर चली गई। और ये देखिए मंदिर ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं भीड़ वाले जगह पे नहीं गई थी। मैं अपने घर के बगल में ही जो मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, तो वहाँ चली गई थी। तो बाबा भोलेनाथ के अलावा वहाँ बाबा बजरंगबली भी थे, माँ पार्वती और विघ्नहर्ता भी थे। तो छोटा सा मंदिर था और भीड़ भी उतनी नहीं थी, क्योंकि अभी तो सावन में हर मंदिर में बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है, पर इस मंदिर में भीड़ कम होती है, क्योंकि ये थोड़े बाज़ार से हट के है मंदिर, तो इस वजह से यहाँ उतनी भीड़ नहीं हो पाती है। और ये देखिए बाबा भोलेनाथ के आप भी दर्शन कर लीजिए। इसके बाद मैं और एक मंदिर गई जो बजरंगबली का मंदिर है, पर वहाँ बाबा भोलेनाथ भी छोटे से रूप में विराजमान हैं। तो वहाँ भी मैंने बाबा भोलेनाथ की पूजा की। और इसके बाद फिर मैंने की बाबा बजरंगबली की पूजा, और वहाँ थे आपके साईं बाबा भी। तो सभी के दर्शन मैंने किए और अच्छा लगता है। पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। पूजा करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, अच्छी एनर्जी मिलती है और मन बहुत शांत हो जाता है। तो इसलिए मुझे पूजा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं हर दिन चाहती हूँ कि मैं मंदिर में पूजा करूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर दिन घर से बाहर निकलना संभव नहीं हो पाता है। बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर के सारे कामों को करना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये देखिए साईं बाबा हैं, यहाँ बजरंगबली भी विराजमान है। और ये बाज़ार के तो है एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ पूजा करके। और पूजा करके आने में मुझे बज गया है 11:30। और अब मैं जा रही हूँ फलादी का सामान लेने के लिए। तो मुझे लेने हैं दूध और कुछ फल वगैरह, और लेने हैं आलू की जलेबियाँ, तो मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट और उन सारी चीज़ों को ला रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ मार्केट। मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ और अब मैं पंखा के नीचे रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और सच में मेरा पूरा शरीर जल गया। बहुत तीखी धूप हो रखी है और बारिश तो हो नहीं रही है, जिसके कारण धूप में एक अजीब टाइप से गर्मी है। और बाज़ार में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और मैं अपने लिए फलारी का सारा सामान ले आई हूँ।
बस अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। पता नहीं बारिश कब होगी गाइस। बारिश होती है लगातार तो उसमें भी दिमाग ये होने लगता है बारिश से किचकिच, और नहीं होती है तो उससे भी धूप से जलने लगती हूँ। सच में भगवान पहले पूरी तरह से सुखाते हैं, फिर इतना गीला कर देते हैं कि कोई बात ही नहीं है। तो खैर तो गाइस देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, और मैं सिंपल ही मेहंदी लगाती हूँ क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना आता ही नहीं है। मेहंदी लगाना पसंद तो बहुत है, पर मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है, तो मैं इसलिए सिंपल ही लगा लेती हूँ, और सिंपल मुझे बहुत पसंद भी है। तो और बताइए गाइस, आप लोग फलारी में क्या क्या खाते हैं, और किन किन लोगों ने व्रत रखा है, और मंदिर कौन कौन गए पूजा करने के लिए, और क्या क्या विश मांगा। और गाइस मेरे लिए भी विश मांग लीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए हमेशा विश मांगती हूँ कि सभी खुश रहें, और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, और उनकी सारी विशेष पूरी हों। तो गाइस मेरे लिए भी ज़रूर विश मांगिए। और सावन का तो एक बात ही अलग है। कहते हैं कि बाबा साक्षात पृथ्वी पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें ही सोचनी चाहिए, कभी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन सी बात किसको लग जाए, इसलिए हमेशा अच्छी सोच ही रखनी चाहिए। और आप बताइए गाइस कि आप लोगों ने दूसरी सोमवारी को क्या क्या किया, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जलेबियाँ बहुत ही क्रंची हैं, और गाइस मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है। मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये आलू की जलेबियाँ हैं जो मेन फरारी के लिए बनाई जाती हैं, ऐसे मिलते नहीं हैं। तो हेलो एवरीवन, अभी हो रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं, और अब मैं बेड पे आ गई हूँ, और अब मैं जाऊँगी सोने, क्योंकि मुझे धूप बहुत ज़्यादा लग गई है। और अब वेदर हो रहा है क्लाउड, शाम तक शायद बारिश हो। अब मैं जा रही हूँ सोने, और सो के फिर उठूँगी, तो फिर मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी।
क्योंकि बच्चों के आने का टाइम है, 3 बजे तक बच्चे आ जाते हैं और मैं 2 बजे तक सो कर के उठ जाऊँगी। बस छोटी सी नींद लूँगी क्योंकि नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं मॉर्निंग में उठी हूँ और नमक नहीं खाने से जो है ना शरीर में थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है। और वैसे भी मैं फास्टिंग ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे को सूट नहीं करता है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ मीठी मीठी चीज़ें खाती रहती हूँ। पूरी तरह से अपने आप को कहते हैं ना कि पूरी तरह से एकदम फास्टिंग में रह जाना या फिर पूरी तरह से कुछ भी नहीं खाना नहीं पीना, वैसे मेरे से नहीं हो पाता है। धूप थोड़ी सी कम हो रही है और लगती है कि बारिश होगी। पिछले सोमवार को मैं की थी तो इतना नहीं प्रॉब्लम हुआ था। इस बार मुझे धूप लग गई, मेरे सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। धूप में ही मुझे पूजा करने के लिए भी जाना पड़ा। फिर